बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं, जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं, जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, हाथरस पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में हैं, मणिपुर पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में हैं। एक समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर आज इस तालीमी बेदारी के प्रोग्राम में, चूंकि आज टीचर्स डे है, हम अहद करते हैं, हम सारे लोग, हम तमाम भाई, हम किसी बहन के भाई हैं, हम किसी बेटी के बाप हैं, हम किसी मां के बेटे हैं, हम अहद करते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं भी कभी भी बेटियों के खिलाफ रत्ती भर भी कोई जुल्म देखेंगे तो सबसे पहले, वो चाहे किसी की बहन बेटी हो, हम अपना सीना तान के आगे खड़े हो जाएंगे उसकी हिफाजत के लिए। ये अहद करते हैं हम सारे लोग। मैं बंगाल में खड़ा हूं और मुझे मेरे पुराने 4 मिसरे याद आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस माहौल में बहुत ज्यादा उसे पढ़े जाने की जरूरत है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि आप बेदार हो जाएं, फिर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। अपने अश्कों से अपना रूमाल बचाए रखिएगा। क्या ये वही शिवपुर के लोग हैं जिन्हें मैं 5 साल पहले छोड़ के गया था? मुझे ये भी देखना है कि अपने अश्कों से अपना रूमाल बचाए रखिएगा, प्यार मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा, बोलाशों को नींव में रख कर कुर्सी पाना चाह रहे। आप पहुंचिएगा वहां तक जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि बोलाशों को नींव में रख कर कुर्सी पाना चाह रहे, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। शिवपुर वालों, मैं जानता हूं ये जो जगह है ये मोहब्बतों की जगह है। ये शिवपुर जो हावड़ा है, यहां सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जब जब टीवी चैनल देखो तब तब ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर सुलग रहा हो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब मैं टीवी चैनलों पे बंगाल की, शिवपुर की, हावड़ा की, कलकत्ता की खबरें देखता हूं तो मैं अपने यहां के साथियों को, सबा इस्माइल साहब को फोन लगाता हूं कि क्या बंगाल में सच में ऐसा कुछ हो रहा है? तो वो बताते हैं, भाई हमें तो पता ही नहीं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें भी टीवी चैनल पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं। जबकि बंगाल बहुत मोहब्बतों का शहर है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, के चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल, चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल, चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों आकर देखो अपनी आंखों से। अब यहां से वहां तक एक एक हाथ उठे और आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाए जो मैं मिसरे पढ़ने चल रहा हूं। मैं इस दौर में जो सच बोल रहा हूं ये किसी टीवी चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आपकी तालियों के शोर के साथ इसे दिल्ली तक पहुंचने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें बंगाल की तहजीब है, इसमें बंगाल की मोहब्बत है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल, चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से, दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल, दुर्गा पूजा
और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। ये इस मिट्टी की खूबसूरती है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं जो इन दिनों हालिया सब कुछ चल रहा है। बेटियों के खिलाफ कहीं भी जुल्म हो, हम सारे लोग जिस मजहब को मानने वाले हैं वो ये कहता है कि बेटियों की हिफाजत के लिए सर भी कटाना पड़े तो हम सारे लोग खड़े हैं। लेकिन बेटियों के नाम पे सियासत करने वाले जब सिलेक्टिव होते हैं तब मुझे लगता है शायर को बोलना चाहिए। मैं इस माइक पर सांसद बन के नहीं खड़ा हूं, मैं इस माइक पर एक शायर बन के खड़ा हूं। एक शायर बोल रहा है और अगर लगे कि सच्चे मिसरे हैं तो मुझे दुआ देना। ये सुना है बेटियों के हाल पे गुस्से में हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा, ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं। ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं। जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, यहां से वहां तक जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में हैं। मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में हैं। मुझे लगता है आपने कमजोर तालियों से सुना है, इसे समझ के नहीं सुना है। मैं फिर से पढ़ता हूं कि ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं। जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, हाथरस पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में हैं। मणिपुर पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में हैं। एक समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर आज इस तालीमी बेदारी के प्रोग्राम में, चूंकि आज टीचर्स डे है, हम अहद करते हैं, हम सारे लोग, हम तमाम भाई, हम किसी बहन के भाई हैं, हम किसी बेटी के बाप हैं, हम किसी मां के बेटे हैं। हम अहद करते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं भी कभी भी बेटियों के खिलाफ रत्ती भर भी कोई जुल्म देखेंगे तो सबसे पहले वो चाहे किसी की बहन बेटी हो, हम अपना सीना तान के आगे खड़े हो जाएंगे उसकी हिफाजत के लिए। ये अहद करते हैं हम सारे लोग। शिवपुर वालों, आपकी मोहब्बत को सलाम। मैंने देखा है इस प्रोग्राम में पिछले सालों में अपने हाथों से न जाने कितने ऐसे बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है जिन बच्चों ने इस एतराफ में अच्छे नंबर लाके, अच्छे मार्क्स ला करके अपने माँ बाप का, अपने इलाके का, अपने वार्ड का नाम रोशन किया है। यहाँ शमीमा बानो जो एक्स काउंसलर हैं वो तशरीफ फरमा है मेरा ख्याल है, लेकिन यहां खड़ा होकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये 4 मिसरे पढ़ दूं कि दायरे में सिमट के आएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं इतना पसीने में खड़ा हूं, यहाँ आते हैं तो पसीना बहुत निकलता है। ऐसा लगता है जैसे इतनी एनर्जी है इस जगह पर, इतना फायर है इस जगह पर कि आप बैठो तो आप सुकून से बहुत सॉफ्ट बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं हजारों की तादाद में खड़े हुए। तब मुझे लग रहा है वो किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप मेरी मोहब्बत में खड़े हैं, मैं आपकी मोहब्बत में खड़ा हूं। नहीं दो, मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि आप पानी पिलाने लगो, हवा देने लगो, ऐसी कोई जरूरत नहीं, इतना कमजोर नहीं हूं।
मोम का पुतला नहीं हूं, हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं, कि दायरे में सिमट के आएगा। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग, एक एक मिसरा एक एक लफ्ज आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करे तो यहां से वहां तक एक एक हाथ उठा हुआ चाहिए मुझे चौथे मिसरे पे, कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। शिवपुर वालों का भी सोचा है आपके खिलाफ साजिशें कितनी हैं, आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हैं। वो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया एक दिन कि एक जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक दिन सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे पड़ गया, जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे, भागता रहा भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा, फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए इस सांप से कि भाई क्यों, दुश्मनी क्यों। वो पलटा, उसने सांप से कहा भाई तुम मुझे निगलना चाहते हो, निगल लेना, मेरे दो सवाल हैं उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा ये बताओ तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं उसमें आता हूं। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताओ मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी पसंदीदा खाने वाली चीज भी नहीं हूं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। सांप के जवाब पे यहां से वहां तक आपकी तालियां बजे। सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। दरअसल इस दौर में चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, डरने से काम नहीं चलेगा, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। तमाम शहर तेरे हक में बोलता है मगर मुझे जमीर की आवाज रोक लेती है। हम जमीर की आवाज पर बोलने वाले लोग रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी हर सितम का जवाब आएगा। देख आएगा कि नहीं आएगा, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना। तो मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे
पीछे तक एक हाथ उठा करके दुआ चाहिए, क्योंकि जिस दौर में मैं बोल रहा हूं ये बोलना बहुत मुश्किल है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आपने देखा क्या शमीम के चेहरे पे कोई शिकन? नहीं देखा ना, देखेंगे भी नहीं। आपने तमाम मुश्किलों में कभी देखा इमरान के चेहरे पे शिकन? नहीं देखा। हम तमाम तरह की दुश्वारियां झेलते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं। हम इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को हौसला रहे, ये मुस्कुराते रहें, ये कमजोर ना पड़े। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और हम जैसे जितने लोग हैं इन्हें हमेशा दुश्वारियां झेलनी है। हम पैदा ही हुए हैं दुश्वारियां झेलने के लिए, इसलिए मायूस मत होना। इमरान मिसरे पढ़ रहा है कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। हमारी फितरत के जो लोग हैं उनके लिए ये मिसरे हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, हाँ अगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आप थक तो नहीं गए? जब आपको लगे कि आप थक गए तो मुझे बता देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं नहीं थका हूं, मैं मुसलसल चल रहा हूं लेकिन थका नहीं हूं, और इंशाअल्लाह आने वाली सदियों तक नहीं थकूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था। थोड़ा सा इको कम कर दे, बहुत ज्यादा इको। आवाज क्लियर समझ में आ रही है? आ रही है ना? थोड़ा सा इको इसका कम कर दे। मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, सेरोस मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ,
बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तिहान के तौशा व तो ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता। व तो ज़िल्लो मंतशा व तो इज़्ज़ो मंतशा। आखिर में एक नज़्म पढ़ के आप सबसे विदाई लूंगा। एक नज़्म जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं। दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क है जिसे पूरी दुनिया अराफात को उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हमेशा अपना मानती थी। और मुझे खुशी है कि सोशल मीडिया पे मौजूदा सरकार के भक्त कुछ भी लिखें, लेकिन यूएनओ हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, सरकार को इंदिरा गांधी जी का बताया हुआ जो रास्ता है उस रास्ते पर चलते हुए आज भी फलस्तीन का सपोर्ट करना पड़ता है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं। इन दिनों ये नज़्म पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है। मैं शिवपुर हावड़ा में नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया। मैं फलस्तीन के लिए दुआ के हाथ उठाता हूं, वही पढ़ने चल रहा। मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए हाथ उठाता हूं। और जब भी कोई दुआ करने के लिए हाथ उठाओ तो एक नज़्म याद आती है, अल्लामा इकबाल की लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं इस नज़्म का एक मिसरा लेता हूं और एक पूरी नई नज़्म बनाता हूं और चाहता हूं कि एक बार मुझे आप माहौल दें इस नज़्म को सुनाने के लिए, यहां से वहां तक, पीछे तक। मेरी दुआ में मेरे साथ शामिल हो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एकदम मुझे वो माहौल चाहिए कि जब किसी खास लम्हे में आप अपने दिल के करीब कोई मरहला है उसके लिए दुआ कर रहे हैं, वैसा माहौल मुझे चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये फैन थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है? बंद हो सकता हो तो इसे बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मैं कोई शोर नहीं चाहता, ठीक है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर में किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, बहुत रोया हूँ मैं इस बंद को कहते हुए। मैं दाइश पे बैठे हुए अपने बुजुर्गों से भी दुआएं मांगता हूँ, सामने खड़े अपने नौजवान साथियों से कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत में उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। मैं चाहता हूं कि आपकी ये तालियां, आपकी ये दुआएं उन मासूम बच्चों तक जाए जिन्हें पता भी नहीं कि उनका कसूर क्या है और वो शहीद हो रहे हैं। कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत में उतर आया है, लश्करे फील जहालत में उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं चाहता हूं उन बच्चों के नाम आपकी एक बार तालियां उनके समर्थन में बजे उस मुल्क के लिए। और मैं आखिर में अगले 4 मिनट आपके सामने और खड़ा हूं और
हाँ, मैं लाल किला हूं, पहले सुना दूं, उसके बाद फिर उसको सुना। ठीक है। एक नज़्म इन दिनों बहुत जज्बे के साथ पढ़ रहा हूं। एक ऐसा वक्त है जब नाम बदला जा रहा है, एक ऐसा वक्त है जब निशानियां मिटाई जा रही हैं, पहचान मिटाई जा रही है। ऐसे वक्त में आपका ये शायर खड़ा होकर के एक नज़्म पढ़ता है। मैं लाल किला हूं। पहले तो दिल्ली रहता था तो ऐसे ही घूमता रहता था। इन दिनों आपकी दुआ ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। आपने इतनी दुआएं की कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठा दिया, राज्यसभा का मेंबर बना दिया। मैं नज़्म सुनाता हूं साथियों। इन दिनों ऑफिशियल न्योता आता है कि आइए लाल किले पे 15 अगस्त को स्पीच होनी है, आइए सुनिए। मैं जब गाड़ी लेकर के लाल किले के इर्द गिर्द से गुजरता हूं तो मुझे लगता है वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। वो दीवारें जो मुझसे कह रही हैं, मैं उन दीवारों को एक नज़्म की शक्ल में आपके सामने रखता हूं। नज़्म का उन्वान है लाल किला। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर संजीदगी छोड़ के उस तरह से सुनिए जैसे शिवपुर सुनता है, जैसे मोहब्बतें लुटाता है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अगली लाइन पे आपके दिल में अगर मेरी बात ठक से लगे तो अपनी मोहब्बतों को तालियों में बदल के मुझे बताइएगा, मुझे इस नज़्म के लिए माहौल दीजिएगा कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। इधर जो लोग बैठे मैं इनको भी देख रहा हूं। उधर जो माएं बहनें बैठी हैं मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। उधर जो पीछे मेरी माएं बहनें खड़ी हैं मुझे उनकी भी दुआ चाहिए। और उधर जो पीछे लोग खड़े हैं जिनको लग रहा है कि उनकी तालियों का शोर मुझ तक नहीं पहुंचेगा, आप मोहब्बत दे के बताइए, मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। मेरा नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, मैं आपका अपना हूं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। यहाँ डॉक्टर सभा इस्माइल साहब बैठे हैं, हमारे बहुत अच्छे साथी श्री नारायण यादव जी बैठे हैं। वो भी एक बार इस प्रोग्राम में आए तो मुसलसल इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। ये है शमीम की मोहब्बत के श्री नारायण जी को भी इस प्रोग्राम में हर साल, मैं लंदन में था, इनका मुझे 10 बार फोन आया होगा कि भाई कैसे भी करो लेकिन हापड़ा पहुंचना है, शिवपुर पहुंचना है। ये कमाई है शमीम की। शमीम को किसी भी रंग में रंगना चाहती हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन शमीम का जो मोहब्बत का रंग है, जो एक जहती का रंग है, जो गंगा जमुनी तहजीब का रंग है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तब इमरान पढ़ रहा है मिस्र कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको। लोग कहते थे इमरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो चुप हो जाएगा, लहजा धीमा हो जाएगा, तेवर नर्म हो जाएगा। कहीं से लगा कि मैं नर्म हुआ, कहीं से लगा कि मेरा तेवर कम हुआ, नहीं हुआ ना। अगर नहीं हुआ तो फिर एक एक हाथ मेरे समर्थन में उसी तरह से उठना चाहिए जैसे हमेशा उठता रहा। मैं ले लूंगा। कोई साथी एक तस्वीर लेके आए हैं, मैं इंशाल्लाह ब्रदर आ जाओ, दे दो। शुक्रिया। ये अमीन खान साहब हैं, इनसे मेरा राब्ता सोशल मीडिया पे हुआ। ये बीच में मदीना शरीफ में थे और मुझे वहां से किसी ने एक तस्वीर भेजी कि ये कहीं बैठे हुए थे और इन्होंने जो टी शर्ट पहनी थी उस पे मेरा नाम लिखा हुआ था, तस्वीर थी।
तो मुझे किसी ने बताया कि देखिए मदीने में कोई गलियों में एक शख्स मुझे मिला है, उसने एक टी-शर्ट पहनी है, उस पे आपकी तस्वीर है। तो तब से इनसे मेरा राब्ता हुआ और बाद में मुझे पता चला कि ये कोलकाता के हैं, हावड़ा के हैं। तो इनकी मोहब्बत का शुक्रिया, मुझे लगता है एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। इस बार भी 15 अगस्त को भाषण सुना आपने उनका। मैं कुछ नाम पिरोता हूं और अगर लगे कि बड़े सच्चे मिसरे हैं तो मुझे दुआ देना। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला मिसरा समझ में आए तो मुझे सुन के बताना। कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, तैयार रहना। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे सब औलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं मैं, लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। और अब हावड़ा वालों, कोलकाता वालों, बंगाल वालों, अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उन्हें, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन अब जो अगले 6 मिसरे आने जा रहे हैं उस पर कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं एक हाथ को कसम देता हूं, मैं मिसरे पढ़ते जाऊंगा और आपकी दुआएं मुझे मिलती जाएंगी। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। ऐसे काम नहीं चले। मुझे लगना चाहिए कि जिंदा दिल लोग खड़े हैं। मैं कब्रिस्तान में नहीं खड़ा हूं बल्कि जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे सुन के बताना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तैयार रहना, अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता हूं, दुआ मांगता हूं। लाल किला बोल रहा है कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा
अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ ये अदब नवाज लोगों की बस्ती है। इस मिसरे में काफिया की दाद मांगता हूं, अपनी हिम्मत की दाद मांगता हूं, अपने तेवर की दाद मांगता हूं कि वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो हार की छाती पे खिला हूं मैं, लाल किला लाल किला। शमीम साहब का अच्छा हाँ, एक बहुत जरूरी कुछ एक मतलब और 2-3 शेर के लिए मुझे याद दिलाया। चूंकि ये तालीमी बेदारी का प्रोग्राम है, आज टीचर्स डे है, अच्छे मार्क्स लाने बच्चों का यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको प्राइज दिया जा रहा है। यहाँ मौजूद एक नौजवान, एक बुजुर्ग, एक बात तो आपको बताना चाहता हूं कि हम जो आज दुनिया में जलीलो खार हैं, इसकी वजह कोई और से ज्यादा हमारी सफों में जो मुनाफिक बैठे हैं वो हैं। हमें ये तो सोचना पड़ेगा कि गलतियां तो हुई हैं, हमारे माशरे में चूक तो कहीं हुई है। मैं एक गजल के 2-3 शेर पढ़ता हूं, कहां चूक हुई कहां गलती हुई, मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। आज तारीख हैरान कहां चूक हुई, थोड़ा सा संजीदगी से सुनिएगा। आज तारीख है हैरान कहां चूक हुई। हम चाय पीते हुए जब दुकान पे बैठे होते ना, चाय की टपरी पे, तो हमें लगता है हम आज भी बादशाह हैं, हम आज भी नवाब। इसी नवाबी में कौम कहां पहुंच गई, हमने कभी इस पे मशवरा भी नहीं किया, तबसरा भी नहीं किया। डॉक्टर सबाई साहब स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, यहाँ और भी तमाम जो साथी बैठे हैं। नरेश मुझे लेने के लिए आए तो मुझे लगा कि शमीम ने मोहब्बतें किस तरह से कमाई हैं कि उनके लिए मुझे नरेश भाई लेने के लिए रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। श्री नारायण भाई फोन कर रहे हैं। यही तो असली हिंदुस्तान है, यही तो असली जवानी तहजीब है। आज तारीख है हैरान कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान कहां चूक हुई। किसी महफिल में अगर सिर्फ वही बातें बोली जा रही है जो आपके अच्छी लग रही है, तो समझ लीजिए कि इंसाफी कर रहा है। ऐसी भी बातें बोलनी जानी चाहिए जो आपके कानों को बुरी लगे, आपको झंझोड़े, आपके जमीन जगाए। मैं जगाने की हिम्मत कर रहा हूं। सोचिएगा कभी सुल्तान कहां चूक हुई, तुम पे दौलत भी है, भी है, तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान कहां चूक हुई, फिर भी हो
बेसरो सामान। मैं मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि कल जब अखबारों में छापिए तो ये मिसरा छापिए कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, पास तो कुरान कहां चूक हुई। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये शेर एक एक शख्स की तालियों के साथ सुना जाने वाला शेर है। मैं फिर से पढ़ता हूं कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहां चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान कहां चूक हुई। और बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, सोचता रहता। शमीम भाई का हुक्म है, मैं एक मुखड़ा सुना देता हूं। रहनुमा भी सुने मैं भी सुने, जो मुल्क तक ही नहीं सारी दुनिया वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन। लेकिन मेरी एक बात जहन में बिठा करके घर जाना, तूफान आता है ना तो वो जरूरी नहीं कि आपकी शख्सियत को में दब। कभी कभी कुछ तूफान ऐसे भी आते हैं कि जिस आदमी की शख्सियत ऊपर उठती है तो उठ चली जाती है। ये तूफान वैसा ही है। इस बार जब धुंध हटेगी, जब अंधेरा हटेगा और उजाला निकलेगा, तो आप ये पाएंगे कि आपका अपना जो है वो और बड़ी ताकत और बड़ी मोहब्बत समेट करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ है। कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, हौसला दे के जाता हूं आपको। कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। के वक्त की नाज पर हाथ रखे रहो, जिया सुनना इन मिसरों को। के वक्त की नाज रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो। अपने बच्चों में तालीम पैदा करो, अपने बच्चों पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो। भरोसा रखो पीछे तक के अपने रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो। लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। वक्त का क्या एक दिन बदल जाएगा।
सीख पढ़ते रहो, अपने अजदाद की सीख पढ़ते रहो, अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो। शिवपुर वालों, पुरखों की तारीख पढ़ते रहो, हुक्मरानों की साजिश समझते रहो, अपने भी पराए भी, हुक्मरानों की साजिश समझते रहो, जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो, मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं। आप तैयार रहना अगले मिसरे पे, के मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं, कौन इनके कहे से निकल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या बदल जाएगा, रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा। यहां से वहां तक आज की इस खूबसूरत शाम को जुटाने के लिए मास्टर निसार एजुकेशनल ट्रस्ट के एक एक जिम्मेदारान के लिए हाथ उठा करके ताली बजाइए कि ये तालीम की, इल्म की शमा रोशन रहे, चलती रहे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैंने पहले भी वादा किया था, बीच में 3-4 साल नहीं आ सका, ऐसे मरहले गुजरे, मैं सियासत में इतना ज्यादा मसरूफ रहा, कभी बीमार हो गया, लेकिन यहाँ वादा करके जा रहा हूं कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। ये वादा है शिवपुर वालों आपसे, बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तो कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुला कर देख लेना दौड़ कर आता